कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। आपकी कुंडली में, आपके ज़ाइचे में जो वीनस मूवमेंट कर रहा है, ट्रांज़िट कर रहा है, वो आपके 5th हाउस में कर रहा है। 5th हाउस है किस चीज़ का घर? 5th हाउस आपके जॉय का घर है, आपकी खुशियों का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है, सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है, फ्यूचर पोटेंशियल का घर है। लेकिन 5th हाउस को जो डबल पावर मिल रही है, वो ऐसे मिल रही है कि जुपिटर यहाँ पहले से बैठा है। तो जुपिटर के साथ जो कंजंक्शन में वीनस आ रहा है, तो ये एक ब्लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स का घर स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर सिर्फ आपके 5th हाउस को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, वो आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लक के घर को एक्टिवेट कर रहा है, फॉरेन के घर को एक्टिवेट कर रहा है, गाइडेंस के घर को एक्टिवेट कर रहा है, इसके अलावा 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। और सिर्फ जुपिटर नहीं कर रहा, वीनस भी कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि जब 5th और 11th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट होता है, तो खुशियाँ रिवॉर्ड्स में बदलती हैं, क्रिएटिविटी आपके मुनाफ़ों में बदलती हैं, पैशन सक्सेस में बदलता है। और जो जून के महीने में थीम होनी चाहिए, मैं जो कहूँगा उसको नाम दूँगा, वो ये है कि जब आपका दिल जीतना शुरू हो। कहने को तो बहुत अजीब लगेगी, लेकिन बात ये है कि जब आप दिल से खुश होना शुरू होते हैं, दिल से जीतना शुरू होते हैं चीज़ों को, तो वो खुशी लॉन्ग टर्म होती है कि आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ कमाया, आपने कुछ करके दिखाया। तो वो जो खुशी होती है, वो इतनी बेहतरीन होती है कि उसको अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो पाइसेस वालों को ज़िंदगी में वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने जा रही हैं, हालाँकि आप लोग साढ़े साथी के सेकंड फ़ेज़ में एंटर हुए हैं, जो कि एक डिप्रेसिंग फ़ेज़ तो है आप लोगों के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। वो मिल कैसे रही हैं कि
5th हाउस जो एक्टिव हो रहा है आप लोगों का, वो आपको क्रिएटिविटी में एक्टिव कर रहा है। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जो लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हैं, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, अगर इन चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं, तब भी आपको फ़ायदा देगा। अगर आप लोग नेटवर्किंग में हैं, तो नेटवर्किंग्स भी आपको फ़ायदा देंगी, मुनाफ़े की डील्स दिलवाएँगी। जो लोग गवर्नमेंट के लोगों से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िशियल से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पे डील्स मिलेंगी, बहुत अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल्स मिल सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो आपके लिए इन शॉर्ट ये है कि आपके सोशल सर्कल से भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो ये जो ट्रांज़िट है, ये आपको ऑल वे के, आप ये कह लें कि हर तरफ से आपको ब्लेसिंग्स की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि जुपिटर फ़िफ्थ एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको गाइडेंस भी मिलेगी, फ़ॉरेन से रिलेटेड आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी, फ़ॉरेन से रिलेटेड आप लोग काम कर सकते हैं, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी लक उधर सपोर्ट देगी। आप लोग इस तरह कह लीजिए कि आप लोग कहीं अपना पैसा डुबाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका लक फैक्टर जो है वो एक्टिव होगा। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लक आपका साथ दे रही हो, तो आप रोड के बीच में आके खड़े हो जाएँ कि आ गाड़ी मुझे मार, आ बैल मुझे मार, वो वाला काम ना करें। थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर करें, ये ना हो कि कहीं बस ये कह लीजिए कि मुनाफ़ा कमाते-कमाते डूब जाएँ। तो क्योंकि साढ़े साती का इम्पैक्ट हैवी होता है, और साढ़े साती का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके फर्स्ट हाउस में जब होता है, तो वो आपको बहुत डिप्रेसिंग ज़ोन में लेके जाता है, बहुत बर्डन वाली फीलिंग्स देता है। कार्मिक शादियाँ हो रही होंगी आप लोगों की, कार्मिक शादियों की आप लोग ये कह लीजिए कि बातें स्टार्ट हो गई होंगी आप लोगों की शादियों की, नहीं हुई तो वो हो जाएँगी अभी। क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न है। तो ये शादियाँ वो होंगी कि जो आपको आगे जाके इनका मकसद दिखाएँगी कि आप लोगों ने शादियाँ किस नीयत से की। अब नीयत आपकी क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि नीयत का मालिक अल्लाह ताला है। गैब का इल्म उसका है, हमारा नहीं है। तो जब आपकी नीयतें जैसी होंगी वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कार्मिक का मतलब ही यही है, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस से बैठ के आपके 7th हाउस को देख रहा है, तो कार्मिक पैटर्न एक्टिवेट कर रहा है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वीनस की, तो 5th हाउस में आपको बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ मिल रही हैं, आपको रोमांस में खुशियाँ मिल रही हैं, आपको स्पेकुलेटिव गेन्स बहुत मिल रहे हैं, आपको क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, अगर आप इनमें भी जाते हैं तो तब भी आपको फ़ायदे मुनाफ़े मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग क्रिएटिव फ़ील्ड्स में हैं, फ्रीलांसिंग में हैं, उनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 9th हाउस एक्टिव है, 9th हाउस से आप लोगों का फ़ॉरेन कनेक्शंस एक्टिव हैं। जो लोग अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जो लोग गाइडेंस लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर थोड़ा-सा अत्याचारी है, फ़ास्ट फॉरवर्ड मोशन में है। तो ये जो है, ये आप लोगों को गाइडेंस तो दिलवाएगा, लेकिन गाइडेंस ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो हमेशा। कुछ लोग गलत गाइड भी करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गाइडेंस हासिल कीजिएगा, उस पे रिसर्च खुद से भी थोड़ी बहुत कर लीजिएगा। कुछ लोग व्यूज़ के लिए गाइड करते हैं, कुछ लोग गलत वे में आपको अपने से आगे बढ़ना है, आप उनसे आगे ना बढ़ जाएँ, तो उस वे में भी आपको गलत गाइड कर देते हैं। तो हर किसी का अपना मोटिव होता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च कर लें, फिर आप उसको उससे गाइडेंस हासिल करें। लेकिन यहाँ पे आपकी फ़ादरली फ़िगर भी आ जाती है। कोई भी बाप या कोई भी फ़ादर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गलत गाइड नहीं करता। बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। कभी-कभी इख्तिलाफ़ात ऐसे होते हैं, कुंडली में नज़र आते हैं कि उनके माँ-बाप से नहीं बनती, बाप से नहीं बनती, माँ से नहीं बनती, तो वो एक डिफ़रेंट चैप्टर है। लेकिन फिर भी अगर हम एक बेसिक नेचर की बात करें जो अल्लाह ताला ने एक इंसान में बनाई है, तो बाप अपनी औलाद का हमेशा बुरा नहीं चाहता, और मोस्टली नहीं चाहता। वो अपने बच्चों को अपने आप से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपके फ़ॉरेन कनेक्शंस बन रहे हैं, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आ रही है, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ रही है, रोमांस बढ़ रहा है, इश्क के आपके चैप्टर्स खुल रहे हैं, इमोशनल बोझ ख़त्म हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर से। जो चीज़ें आपको एक्साइट करती थीं, उस तरफ दिल दोबारा खींचना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। कुछ लोगों की लव लाइफ़ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, खूबसूरत मूवमेंट आ सकते हैं आपकी ज़िंदगियों में, नए कनेक्शंस बनना शुरू हो जाएँगे। एग्ज़िस्टिंग जो रिश्ते हैं, जिनमें खलल आ चुका था, हार्शनेस आ चुकी थी, उनमें अब वार्मथ आना शुरू होगी, एक दिली मोहब्बत दोबारा वापस आना शुरू होगी। किसी ऐसे शख्स का आपकी ज़िंदगी में आना मुमकिन है, जो इमोशनली आपको समझना शुरू करेगा। लेकिन इस ट्रांज़िट की कहानी सिर्फ़ प्यार की हद तक महदूद नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया।
क्योंकि वीनस सिर्फ आपके 5th हाउस को एक्टिव नहीं कर रहा, 11th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। 11th हाउस जो है वो मुनाफों का है, फ़ायदों का है, अचीवमेंट्स का है। जो गोल्स आपने बना रखे थे वहाँ से आपको फ़ायदे हासिल होंगे। ये चीज़ें जो आप लोग दिल में बैठे हुए थे अपनी हसरतें लेके, वो पूरी करने का घर है। तो यहाँ पे अब आपकी हसरतें भी पूरी होंगी, लक भी आपका सपोर्ट दे रही है। तो आप ये कह लीजिए कि आपकी साढ़े साती में भी एक ब्लेसिंग वाला टाइम पीरियड आ रहा है। तो आप लोग क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव नहीं हैं तो स्किल सीख लीजिए, फ़ौरन क्रिएटिव हो जाइए। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो किसी आप लोग ये कह लीजिए कि नेटवर्किंग के थ्रू किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग ये कह लीजिए कि आपकी उम्मीदें जो हैं, आपकी ख्वाहिशात जो हैं, वो पूरी होने जा रही हैं। क्योंकि 11th हाउस का मकसद ही यही है कि जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। फाइनेंशियली भी बहुत डेवलपमेंट नज़र आ रही है, नए इनकम स्ट्रीम्स बनते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोग मेहनत सही करेंगे तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आपको आपका मनचाहा मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन ये सब आपको रिवॉर्ड देंगी। बस एक एहतियात आप लोगों को थोड़ी-सी करनी है, क्योंकि वीनस जब 5th हाउस में आता है, तो ये आपके इमोशंस को एम्प्लीफाई कर देता है और आप लोग वैसे ही इमोशन से भरे हुए होते हैं। तो इसलिए रिश्तों में फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटीज़ एक्साइटमेंट की बुनियाद पर नहीं कीजिएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बोलूँ, रिश्तेदारों के साथ कारोबार, बिज़नेस, पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। एक एक्साइटमेंट के चलते आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, वो आपके लिए नुकसानदेह होंगी। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, वरना फिर से उलझ जाएँगे चीज़ों में, फँस जाएँगे। तो इस चीज़ को आप ये कह लीजिए कि दिमाग में गाँठ बाँध लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।